दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देते हुए राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय उनके खिलाफ इस बात का प्रत्यक्ष सबूत देने में नाकाम रहा वो अपराध की आय से जुड़े थे। न्यायाधीश ने जमानत आदेश पर जांच एजेंसी के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि जांच एक कला है। हालांकि गुरुवार को पायलट निचली अदालत के आदेश के बाद ईडी की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ट्रायल कोर्ट का आदेश शुक्रवार को मीडिया के सामने आया। केजरीवाल को राहत देते हुए आदेश में विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने कहा कि पहली नजर में उनका अपराध अभी तक सिद्ध नहीं हो सका। अदालत में एक वक्त तो ऐसा भी आया जब जज ने अमेरिका के संस्थापकों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन को कोट करते हुए कहा कि भले ही 100 दोषी व्यक्ति बच जाए लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को पीड़ा ना सहनी पड़े। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि कानून का यह सिद्धांत है कि जब तक दोष साबित ना हो जाए तब तक हर व्यक्ति को निर्दोष माना जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान आरोपी के मामले में ऐसा लागू होता प्रतीत नहीं होता। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यह संभव हो सकता है कि याचिकाकर्ता के कुछ परिचित व्यक्ति किसी अपराध में संलिप्त हो, लेकिन ईडी याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध के आय में संबंध में कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य देने में विफल रहा है। उन्होंने केजरीवाल के इस दावे पर ईडी की चुप्पी पर सवाल उठाया और उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में सीबीआई की एफआईआर या फिर ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर में नाम दर्ज किए बिना ही गिरफ्तार किया गया था और इस पर उन्होंने सवाल उठाया। प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट यानी कि ईसीआईआर ईडी के प्राथमिकी है और आपको बता दें कि न्यायाधीश ने कहा कि यह भी ध्यान देने योग्य है कि ईडी इस तथ्य के बारे में चुप है कि गोवा में विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी द्वारा अपराध की आय का इस्तेमाल कैसे किया गया, क्योंकि लगभग 2 साल बाद भी कथित राशि का बड़ा हिस्सा पता लगाया जाना अभी बाकी है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि ईडी ये स्पष्ट करने में विफल रहा है कि पूरे पैसे के कथित अवैध लेन देन के बारे में पता लगाने के लिए उसे कितना समय चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब यह है कि जब तक ईडी द्वारा शेष राशि का पता लगाने का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आरोपी को सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए, वो भी उनके यानी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ उचित सबूत के बिना। ये भी ईडी की सर्वकार्य दलील नहीं है। तो कोर्ट के आदेश पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।